कट ऑफ की। बहुत सारे कमेंट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, अपना स्कोर बताया है, पेपर का लेवल के बारे में भी बात की है। और उसी जो आपका व्यू है उसी व्यू को मद्देनज़र रखते हुए अब हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो तीनों स्कूल में कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ पेड सीट क्या होती है, कितनी फ़ी लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग चाहिए। डॉक्यूमेंट में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो वो उन सबका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप वीडियो आखिर तक देखेंगे डेफिनेटली आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। वीडियो कोशिश करिएगा पूरा देखें और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्लास 11th साइंस की आपको 2021 की कट ऑफ दिखाएंगे, साथ ही साथ 2022 की कट ऑफ दिखाएंगे। उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं, इस असर डालते हैं उस पर, कैसे कैसे कट ऑफ मूव करती है, कब बढ़ सकती है कब घट सकती है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो कोई सवाल आपका होपफुली बच के नहीं जाएगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है वीडियो का आखिर में कि कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब नहीं दिया गया तो डेफिनेटली आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। ओके, बट एक बार सुकून से देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम बिल्कुल काला चिट्ठा खोल कर रखेंगे, एकदम हर चीज़ क्लियर करेंगे, आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो आपके सामने फ़िलहाल ये 2022 का रिजल्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों यहाँ पे पढ़ते हैं। फ्री सीट्स होती हैं, मतलब फ्री सीट्स का मतलब हो गया कि आपकी फ़ीस बहुत कम होती है, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये में सारा काम हर साल निबट जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए आप कट ऑफ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है। ये 2022 की कट ऑफ है। अभी हम आपको 2021 की कट ऑफ भी दिखाने वाले हैं। ओके, और अंदाज़ा बताएंगे फिर कि कट ऑफ कैसे मूव कर सकती है, किस तरफ ऊँट बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 2020 का रिजल्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपकी कट ऑफ मूव की है। अभी हमने बात की थी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो उसी स्कूल की हम पहले बात करेंगे, क्योंकि ये जो स्कूल है यहाँ पे फ्री सीट्स हैं। हमने देखी थी 2022 में जो कट ऑफ थी वो 85 दिख रही थी जनरल की, यहाँ पे कितनी 81। तो जनरल में पहली कट ऑफ में आपका डिफरेंस कितना आ गया, 4 पॉइंट का। अच्छा, 2021 ऑनवर्ड आपको क्या है, दूसरी सेकेंडरी दूसरी या तीसरी चौथी पाँचवीं छठी या सातवीं कट ऑफ दिखाई नहीं देगी, सिर्फ एक ही एक कट ऑफ दिखाई देगी। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 2020 की पहली कट ऑफ है तो जाहिर सी बात है 7-8 लिस्ट जब निकली होंगी। और अगर मान लिया जनरल की हम बात करें, यहाँ पे 81 दिख रही है, इससे पहले 2022 की 85 दिख रही थी। जाहिर सी बात है कि भाई जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो कट ऑफ बढ़ती है, चांसेस बढ़ने की होती हैं। वो क्यों होती हैं वो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट का डिफरेंस है जनरल कैटेगरी में। लेकिन इसके बाद जो 7-8 लिस्ट आएंगी, अगर आखिरी लिस्ट तक आते आते जनरल कैटेगरी में सीट्स बची होंगी, डेफिनेटली 4-5 पॉइंट तक का डिफरेंस है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। फाइनली आप कह सकते हैं अगर 75 से कम किसी मार्क्स रहे होंगे 2020 में, डेफिनेटली उसको एडमिशन नहीं मिला होगा। क्लियर है? यानी कि फाइनल कट ऑफ कितनी होगी, 75। यहाँ कितनी दिख रही है, 81। तो आप समझ गए होंगे कि जीएसएस में यहाँ पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे फ्री सीट पे कट ऑफ जो है जनरल के लिए, अगर आपके 75 से कम मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद ना करें कि आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, हाँ, स्पॉट रजिस्ट्रेशन में उम्मीद की किरण जरूर बची है, लेकिन वहाँ पे कितनी सीट्स बचेंगी और कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, उम्मीद कर सकते हैं डेफिनेटली आप। ओके, लेकिन हमारा सजेशन ये है कि किसी 75 से कम मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें, क्योंकि फिर यहाँ पे गारंटेड नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाए। जोर लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, क्लास 11th का ग्रुप ज्वाइन करिए और अपडेटेड रहिए। हर एक नोटिफिकेशन पर आपको टाइम से सूचना मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपने आप को आप अपडेटेड रखिए। अब देखिए दूसरे स्कूल की बात कर लेंगे, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, यहाँ पे गर्ल्स पेमेंट सीट पे एडमिशन पाएंगी, यानी कि कुछ फ़ी उनकी तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये साल की होगी। 2 इंस्टॉलमेंट जमा होंगी, पहले 14-15 हज़ार की एक इंस्टॉलमेंट जमा होती है, बची हुई पेमेंट की दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा होती है। ओके जी, हॉस्टल का खर्च अलग रहता है आपका, हॉस्टल से मतलब नहीं है। ओके, हॉस्टल किसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपसे वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अभी हम सारी बातें एक साथ नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपेरेटिवली काफ़ी कम है ये। वहाँ पे 81 था 2020 में, तो यहाँ पे से 78 रह गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 2022 का इसी सेम स्कूल का कट ऑफ क्या रहा था। इससे पहले 2020 का एक और कट ऑफ आपको दिखाते हैं। ये 2020 का कट ऑफ है आपका, लेकिन किस सीट का, जो पेमेंट सीट है गर्ल्स की। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गर्ल्स में काफ़ी कम रहती है कट ऑफ, लेकिन पेमेंट सीट पे हर एक जगह पे कम होती है। गर्ल्स की केस में पेमेंट सीट पर और भी कम हो जाती है। अब देखिए 2020 की एक और कट ऑफ है, ये किसकी है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कॉमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, लेकिन पेमेंट सीट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेरेटिवली कट ऑफ आपकी कम है।
बट अभी भी बॉयज़ के केस में 75 से नीचे कट ऑफ कहीं दिखाई नहीं दी। अगर कहीं पे मिलेगा भी 75 से नीचे सीट पे, तो फिर वो पॉसिबिलिटी हो सकती है पेमेंट सीट की। फ्री सीट पे तो एटलीस्ट नहीं मिलने वाला। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि तंग कर सकते हैं, और ये फैक्टर्स कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए, पहला फैक्टर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर ऑफ सीट्स। तो हालांकि कोशिश जारी है कि इस बार भी कुछ सीट्स बढ़ें, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन जामिया की तरफ से आया नहीं है कि स्कूल में कुछ सीट बढ़ने वाली है। अगर बढ़ी तो डेफिनेटली आप में से कई बच्चे एडमिशन पा पाएंगे। 100-150 सीट बढ़ने के जनरली चांसेस होते हैं। अगर बढ़ी तो ऐसा कर पाएंगे आप, और इस केस में आपको एडमिशन मिल सकता है उन बच्चों को फ्री सीट पे जो कि 75 से नीचे है। अदरवाइज अभी तक 75 से नीचे वाले बच्चों का पेमेंट सीट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पेमेंट सीट पे हो सकता है उनको एडमिशन मिल जाए। ओके, तो फिलहाल इसके बारे में अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सीट बढ़ी तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगी। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, ये हर साल बढ़ने वाला फैक्टर है। ये फैक्टर हमेशा कट ऑफ कहाँ की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल में आज की डेट में फ्री सीट पर अगर हम बात करें बॉयज़ के केस में, तो ये फैक्टर आपका 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ ले जाएगा। पहली कट ऑफ की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। फाइनल होते होते तो आपको पता है कि 75 पे पेमेंट सीट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है जनरली। ओके, उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर आप में ज़्यादातर बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि ये मॉडरेट था। कुछ बच्चे से आसान नहीं बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे से मॉडरेट बता रहे हैं। तो बहरहाल बच्चों की बात सबसे ऊपर रखी जाती है, इसमें हमारा कोई व्यू मैटर नहीं करता। उस्ताद को तो हमेशा क्वेश्चन पेपर आसान लगता है, तो उसकी हम फेवर नहीं करते हैं, बच्चों की बात ही मानते हैं। अगर वो कहते हैं मॉडरेट है तो चलिए मॉडरेट। कुछ बच्चे बता रहे हैं ईजी है, लेकिन टफ शायद किसी ने नहीं बताया है। अगर कोई टफ वाला भी है तो वो भी कमेंट करके बताया भाई। तो अगर क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है, डेफिनेटली ये आपकी कट ऑफ पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, और उम्मीद कर सकते हैं इस बार पहली कट ऑफ जनरल में जो फ्री सीट है वो 85-86 के आसपास। अगर 86 है तो समझ लिया आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर इससे नीचे है 4-5-6 पॉइंट, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं दूसरी, तीसरी लिस्ट, चौथी, पाँचवीं लिस्ट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 75 से नीचे चांसेस बहुत कम है फ्री सीट पे। अगर आपके लेस दैन 75 हैं तब आपको फ्री सीट के चांसेस कम हैं। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली देख लें। स्पॉट रजिस्ट्रेशन में 2-4 बच्चों का एडमिशन जरूर मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको आप ना ही कंसिडर करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपको मौका मिला तो नोटिफिकेशन आएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम फ़ौरन टेलीग्राम में और यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको फ़र्ज़ बनता है फटाफट उसको देखें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब आप मोटे तौर पर सुन सकते हैं कि अगर आपके 75 से कम मार्क्स हैं तो आप फ्री सीट की उम्मीद छोड़ दें। जनरल कैटेगरी में, मुस्लिम कैटेगरी में अगर यही मार्क्स आपके 73 हैं या उससे कम हो गए तो फिर आपकी उम्मीद बहुत कम है कि आपको एडमिशन मिलेगा फ्री सीट पे। ओके, पेमेंट सीट पे अभी भी हो सकता है। वुमेन कैटेगरी में तकरीबन आपके 70 मार्क्स अगर नहीं है, या मुस्लिम ओबीसी में अगर आपके 70 मार्क्स नहीं है, तो आप कतई उम्मीद छोड़ दें, बिल्कुल भी एडमिशन की चांस नहीं रहेंगे लास्ट तक। ओके, स्पॉट रजिस्ट्रेशन उन्होंने कहा 2-4 बच्चों को मिल सकता है एडमिशन, अदरवाइज वो एक प्योर कहना चाहिए तुक्के वाली बात है। जिसको मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके इतने से कम मार्क्स हैं, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें। ओके, बाकी PWD और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि किसको कहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। किसी किसी कोर्स में तो बहुत ही कम मार्क्स पे इनको एडमिशन मिल सकता है। ओके, डिपेंड करता है कि इनमें से कितने बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, एनीवेज, तो हमने ये आपको कट ऑफ का अंदाज़ा बता दिया फ्री सीट के लिए। अब अगर हम पेमेंट सीट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को पेमेंट सीट पे कम से कम 70 मार्क्स के साथ होना चाहिए, अगर वो बॉय है तो। अगर गर्ल है तो उस केस में उसको थोड़ा राहत मिल जाएगी, तकरीबन 65 के आसपास गर्ल जनरल को भी एडमिशन मिल सकता है। पेमेंट सीट की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पेड सीट या पेमेंट सीट, ओके, या सेल्फ फाइनेंस की बात हो रही है। पेड सीट, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बॉयज़ में हमने कहा कि 70 मार्क्स पे आपको पेड सीट मिल सकती है। 30,000 के आसपास आपको एनुअल फ़ी देनी होगी दोनों साल, 11th में भी और 12th में भी। और ऐसे गर्ल्स को 65 मार्क्स से अगर कम है तो फिर आपको चांसेस कम हो जाएंगे पेड सीट पर भी एडमिशन मिलने के, किसी भी स्कूल में एक्सवाइजेड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पर आप सेफ हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देखिए, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। यहाँ पहले पेज पे लिखा होता है, पहले पेज पे आपको यहाँ डेट और टाइमिंग दी होती है, वेन्यू दिया होता है, कहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। करते हैं काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं। तो एक तो फॉर्म की कॉपी चाहिए होती है, जो फॉर्म आपने फिल किया था। ओके, साथ ही साथ आपको चाहिए होता है 2-3 फोटोग्राफ्स एटलीस्ट, और आपका टीसी वगैरह और फाइनल ईयर की मार्कशीट जो आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। अगर उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है आपका आज, तो आपका कहने मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो हो सकता है मतलब इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका ना हो या आपको टाइम लगे मार्कशीट आने में, तो वैसे भी टाइम लगता है।
तो ये क्या है, प्रॉब्लम जनून है। जनून प्रॉब्लम जब आप लेकर के काउंसलिंग टीम के साथ सामने जाएंगे, डेफिनेटली आपको राहत मिलने के पूरे चांसेस हैं और आपको टाइम मिलेगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन का कि ये सर्टिफिकेट आप बाद में जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको फीस जरूर जमा करनी होगी उस वक्त में, और काउंसलिंग में आना जरूरी है। 2 काम जरूर करना, काउंसलिंग में आना, फीस जरूर लेकर आना। अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप 10-15 दिन का टाइम की उम्मीद कर सकते हैं, जहाँ आपको इतना टाइम जनरली देता है। बाकी केस टू केस वेरी करता है, हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम भी मिल जाए और हो सकता है किसी को बिल्कुल टाइम ना मिले। इस बात की गारंटी लेकिन देना बहुत मुश्किल है। दूसरा एक और डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, वो तो होता है आपका एफिडेविट। एफिडेविट वहीं पे जामिया इंडियन बैंक के पास अगर आप बनवा लेंगे, वहाँ सस्ता बनता है। ओके, मार्केट में कंपेरेटिवली काफ़ी महंगा बनाते हैं, वहाँ से आप बनवा लेना, हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा, 2 मिनट का काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, मुस्लिम कैटेगरी में जो रिजर्वेशन होता है उसके लिए किसी भी गर्ल को या किसी मुस्लिम को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता, सिर्फ एफिडेविट से काम हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर अभी आपने रिन्यूअल नहीं कराया है तो आप करा लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी का ओबीसी कैटेगरी में आता है, एसटी कैटेगरी में आता है, तो वो अपना सर्टिफिकेट तैयार करने की कोशिश करें। ओके, बाकी सब चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं, उस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना ली हमने डिटेल में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस डॉक्यूमेंट की क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं और कैसे वो चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वगैरह वगैरह सारी डिटेल में हमने बात की हुई है। आप कहेंगे तो लिंक हम शेयर कर लेंगे उस वीडियो का भी। ओके, तो वीडियो में हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया फुली। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है और कहाँ तक आप सेफ़ हैं, सेफ़ महसूस कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।